यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर मौका बख्शा जब फिर यहाँ पे जमा हुए। और ये खुदा की खास बरकत होती है, उसकी मोहब्बत होती है। कितने लोगों का ख्याल है कि जब मैं मैसेज देता हूँ तो मैसेज उनके लिए होता है हाथ खड़ा करना, जो ये समझता है कि ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए है। बड़ी खूबसूरत बात है। इसी से मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत अच्छी है और खुदा का रूह काम करता है। कुछ लोग भाग गए पता है मैसेज से कि जी पास साहब शायद हमें ही मैसेज देते। मैसेज सबके लिए होता है, मेरे लिए भी है, मेरी फैमिली के लिए भी है, आपके लिए भी है। ये क्या है? इसको मैं अपनी मर्जी से सुना सकता हूं? मुश्किल है, ठीक है ना। और खुदा का रूह जब गाइड करता है तो खुदा का रूह ही बताता है कि क्या कहना है। इसलिए मैं समझता हूं जो लोग समझते हैं कि यह मैसेज हमारे लिए है, बड़ी अच्छी बात है। कल ही मेरे साथ किसी ने मुझे फोन किया सुबह कल, उसने 2-3 सवाल किए। वो हमारे साथ हमारे ग्रुप में ऐड है, एफसी कॉलेज का वो टीचर है, प्रोफेसर है कोई। उसने मेरे साथ सवाल किए 2। उसने कहा भाई साहब अगर आपके पास टाइम है तो मैं कुछ वक्त आपका मांगता हूं, आप देंगे? मैं कहा जरूर। आज उन्होंने आना था, ये नहीं पता क्या हुआ। उन्होंने पहला सवाल किया, उन्होंने कहा जी आप चर्च में खजूरें तैयार कर, खजूर की रस्से बना रहे थे। कह रहा मैं देख रहा था तो मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन इसका क्या कोई तल्लक है किसी चीज से? मैं क्या, किसी से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन सिर्फ हम मेहनत करना जानते हैं। मैं क्या, हम जो क्रॉस बनाते हैं, मैं क्या हम बना के दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को बनानी नहीं आती। हम बनाते हैं और ऐलान करते हैं कि जो लोग चर्च आएंगे इबादत में उनको वो दी जाएगी। और फिर अंडों की बात हुई। मैं क्या, अंडों का बाइबल के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन अंडे हम मेहनत करते हैं, टीम बैठती है और उनको खूबसूरत बनाया जाता है और लोगों को कहा जाता है कि जो लोग सुबह सनराइज सर्विस पर आएंगे उनको ये अंडे तकसीम किए जाएंगे। उसने कहा कि एक रिवायत है कि मरियम मगदलीनी, मुझे नहीं पता, ये उस बंदे ने कहा। उसने कहा, मैं क्या मुझे नहीं पता। उसने कहा जी एक रिवायत है कि मरियम मगदलीनी जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए तो उसके बाद हर साल वो सुबह सवेरे उठती थी और अंडे उबाइल करती थी और लोगों में तकसीम करती थी, खुशी का इजहार करती। सुबह सवेरे उठती थी और वो लोगों के घरों में अंडे तकसीम करती थी। मैं कभी, मुझे नहीं पता, ना मैंने इसको पढ़ा है और मैं इसको बयान नहीं कर सकता। सो ये सारी चीजें जो हैं वो लोग तनकीदी हैं। जैसे चर्च के लिए तनकीद कर दी कि जी चर्च नीचे बना दिया, ऊपर घर है। तो मैंने पिछले दिनों मैसेज भी दिया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजूदात जो हैं वो घरों में किए। ज्यादा काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो घरों में किया। रूह कुद्दस का नजूल जब हुआ, 120 लोगों की जमात जो थी वो भी घर में मौजूद थे। इसलिए घर नापाक नहीं होते, हमारे दिल जो है वो नापाक है। हमारे दिल खुदा के रहने की जगह है, इसमें हम हर बुराई रखते हैं, लेकिन समझते हैं कि घर जो है ये नापाक है। जहां खुदा के लोग जमा हो जाते हैं तो फिर वहां पे चर्च बन जाता है, खुदा का अब्बर वहां पे छा जाता है। लिखा है जहां 1 या 2, हम अक्सर पढ़ते हैं 2 या 3, खुदा के कलाम में लिखा 1 या 2 जहां मेरे नाम से जमा हो जाएंगे मैं उनके दरमियान में। क्या एक बंदा बैठ के दुआ करे तो खुदा नहीं सुनता? खुदा सुनता है। फिर उसने एक और सवाल किया, उसने कुछ काफी ज्यादा मेरे साथ बातें की, लेकिन मैं उनको डराना नहीं चाहता। मैं चाहता था कि वो आए और आपके साथ वो शेयर करे सारी बातें। मैं चाहता था कि वो खुद ही आए और सारी बातें वो आपके साथ शेयर करे। कहता जी आप सख्त मैसेज देते हैं और मुझे अच्छा लगा, अक्सर मैं आपके मैसेज सुनता हूँ। आए जरा हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं। अभी हाल ही में हमने ईस्टर मनाया है। मनाया है कि नहीं? कितने लोगों ने ईस्टर मनाया है? पूछ लो। अभी तक हाथ नहीं। क्या आप लोगों ने ईस्टर नहीं मनाया? क्यों? हम सब ने मिलकर ईस्टर मनाया।
आज मैं ना इस बार जब हमने जुलूस निकाला तो मैं कैमरे घुमा के उधर चले गया। मैं कहा चलो जब जुलूस आएगा ना तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, और मैं आज उसकी वीडियो काटी। मैंने वीडियो में से जब ऑनलाइन हमारी इबादत होती है उसमें मैंने वो वीडियो काट के लगाई है, आप देख सकते। वहां से जब जुलूस एंटर हुआ तो कैमरों ने उसको कैप्चर किया और बड़ा अच्छा लगा कि वहां से थोड़े आगे आए तो आवाज कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी क्योंकि साउंड नहीं सही चल रहा था। और जब हम अंदर इंटर हुए सबने आके कैमरे बंद की और ये सारा कुछ ऑनलाइन लोग देख रहे थे। तो ये खूबसूरती है, खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें बहुत सारी बरकतों से नवाजता है। आज हम देखेंगे उसने कल ये भी सवाल किया कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो हम अफसोस नहीं करते, हम की खुशी का इजहार करते हैं। अगर किसी भी क्रिश्चियन से पूछे कि खुदा यीशु मसीह क्यों आया है तो वो एक ही जवाब देता है, क्यों आया जी, क्यों आया खुदा यीशु मसीह? बोले ताकि हम निजात पाए, ठीक है ना, वो हमारे निजात के लिए आया। और वो कहता जी लोगों को दुखी होना चाहिए, मैं क्या दुख होता है, हम याद करते हैं, हम याद करते हैं और उसकी यादगारी में ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने का जो मकसद था उसको बचपन में बताया गया था, इसलिए वो सीखा हुआ था, उसने किसी जगह नाफरमानी नहीं की। आए जरा देखते हैं, निकाले मेरे साथ यशाया 50 बाब उसकी 4 आयत से लेके हम पढ़ेंगे जी इसकी 9 आयत तक। यशाया 50 बाब 786 नंबर पेज है। यहां खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई है और अब आप ध्यान से सुने इसको। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाएं, क्योंकि हमारे बच्चे आज नाफरमान हैं, वो खुदा के कलाम को नहीं जानते, वो चर्च का रुख नहीं करते क्योंकि माँ बाप लापरवाह हैं। माँ बाप कहते जी हम चले जाते हैं, पूछे बच्चे कहाँ हैं, खेलन रहा सी, बच्चे मामी मिले गया सी, बच्चे नानी मिले गया सी, बच्चे फलाने मिले गया सी। हम ऐसे बातें करते हैं और हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। यहां खुदावंद यीशु मसीह को देखने लगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पे आया तो पहले से पेशेंट पाई थी कि उसको कौन सिखाता रहा। क्या आज माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे नाफरमान ना हो, हमारे बच्चे बागी ना हो, बरगश्ता ना हो? आज हमारे बच्चे क्यों गैर मज़ाहब की तरफ जा रहे हैं? कोई वजह है उसकी, क्योंकि हम उनको ठीक तरीके से मसीह तलीम दिलाते ही नहीं है। हम चर्च नहीं लेके आना पसंद करते बच्चों को। जी पढ़े, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी, खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्द की ज़बान बख्शी। खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से ये बात है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्द की ज़बान बख्शी। हाँ जी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं, किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और वो हर सुबह मुझे जगाता है। क्या आज हम अपने बच्चों को जगाते हैं कि वो दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़े? हम तो नहीं करते ये सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे हम खुदावंद यीशु मसीह के तलक से देख रहे हैं, लिखा है कि वो मेरे सुबह सवेरे मुझे क्या करता है, जगाता है, और फिर क्या करता है, और मेरा कान लगाता है, और मेरा कान अपने कलाम की तरफ लगाता है। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने बच्चों को कलाम सिखाएं और उनका कान जो है वो कलाम की तरफ। ये नहीं कि आप चर्च आ जाएं और बच्चों को घर छोड़ के आ जाएं, जब बच्चे खेलना चलेगा जी कोई बात नहीं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। खुदावंद कहता है कि हमें बच्चों को तरबियत कैसी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए? बूढ़ा होके भी उस रात से ना हटे। लेकिन हम उसको सिखाते नहीं, वो तो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो नाफरमान हो जाता है, वो तो उस रास्ते पे जाता ही नहीं जिस रास्ते पे खुदा चाहता है। यहाँ पे लिखा है, पढ़े जी दोबारा से इसको। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है, वो मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं, ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। मैं जब वो कल मेरे साथ बात कर रहा था तो मुझे कह रहा भाई साहब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं कहा मैं भी सीखता हूं।
मैं भी सीखना पसंद करता हूँ। मैं क्या मेरे पास कोई पास्टर आ जाए तो मेरी कोशिश होती है जब मैं कहीं गया हो तो वहां कोई पास्टर बैठा हो तो मैं कहता हूँ इसको कलाम दें ताकि मैं इससे कलाम सुनूं, सीखूं। हमें भी सीखने की जरूरत है। तो मैं कहा मुझे बुरा नहीं लगता, आप जो बातें कर रहे हैं आप करते जाए, मैं सुन रहा हूँ आपकी, आप सुनाएं जितनी देर सुनाना चाहते हैं। मैं फारग हूँ, अभी मेरे पास कोई बैठा नहीं है, जब कोई आ जाएगा तो फिर मैं आपका फोन बंद कर दूंगा। सो मैं भी क्या करता हूँ, सीखता हूँ। आज हमें सीखने की रूह होनी चाहिए, हमें सीखने की जरूरत है। हम समझते हैं कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हम तो सीख चुके हैं, हम तो बचपन से क्रिश्चियन हैं, हम तो बचपन से चर्च जा रहे हैं, लेकिन आज भी अगर हम कलाम के मुताबिक देखें तो हमें कलाम की कुछ भी वाकफियत नहीं है, हमें कुछ वाकफियत नहीं कलाम से। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है कि वो मेरा कान लगाता है ताकि मैं क्या करूं, शिगिर्दों की मानद सुनो। हमें आज शिगिर्दों की मानद सुनने की जरूरत है और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये कलाम मुझ पर लगाया जा रहा है। कलाम कभी नहीं किसी को लगाया जाता। कलाम ऐसी चीज है जो खुद ही लगना शुरू हो जाता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात है तो कलाम जब किया जाता है तो वो आपको लगेगा कि ये कलाम शायद मेरे लिए ही पाल साहब करे। लेकिन पाल साहब जब सामने खड़े होते हैं उनके सामने एक बंदा नहीं होता, कितने होते, सबके साथ। जो लोग कलाम सुनते हैं वो सारे सुन रहे होते हैं, इसलिए वो किसी पर एक पर तनकीद नहीं करता। हाँ जी आगे बढ़े। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए, खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए जी, और मैं बागियों पर गश्ता, और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। हमारे बच्चे बागी और बरगश्ता इसीलिए होते हैं कि हम उनके कान नहीं खोलते नहीं, हम उनको समझाते नहीं है। मैं खेडन चले हैं, तुसी जाओ चर्च, मैं नहीं जाना, मैनू मामे वाले छाड़ आओ, मैनू फलाने वाले छाड़ आओ। और हम क्या करते हैं, वफादारी दिखाते हैं, बच्चों के साथ छोड़ आते हैं, लेकिन हम उनको सिखाते नहीं है। लिखा है ना तो मैं बागी हुआ और ना बरगश्ता हुआ, क्योंकि खुदावन ने मेरे कान खोल दिए थे, उसने मुझे शिगिर्दों की तरह सिखाया था। आगे, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों की और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों की तरफ कर दी और अपनी क्या की, दाढ़ी नोचने वालों की तरफ कर दी, ताकि वो खुदा ने उसको बचपन में बता दिया कि जब तू बड़ा होगा तेरा काम यही है कि तेरी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे और तेरी दाढ़ी को नोचा जाएगा। और आगे क्या है, मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छिपाया। खुदावा यीशु मसीह के साथ ये सारे काम हुए, लेकिन उसने बचपन में ये सारी बातें सीखी थी सारी बातें। उसको खुदा ने, उसके बाप ने ये सारी बातें बचपन में सिखा दी कि बेटा तूने बड़े होके ये सारे काम अपने जिस्म पर सहने हैं, क्योंकि तू इसीलिए पैदा हुआ है। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने बच्चों को सिखाएं कि तुम मसीह हो, तुमने चर्च जाना है, तूने मसीह को कबूल करना है, तूने तौबा करनी है, तूने बपतिस्मा लेना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का यही मकसद है। लेकिन हम इस ट्रैक से हट रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैंने अपनी दाढ़ी को नचवाया, मैंने अपनी कमर को पीटने वालों की तरफ किया, क्योंकि खुदा ने मुझे सारी बातें क्या थी, सिखा दी थी। बड़े आगे थी, पर खुदा मेरी हमायत करेगा, क्योंकि खुदा मेरी हमायत करेगा। आज भी खुदा उन लोगों की हमायत करता है जो उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जो उसके कलाम को सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं। लिखा है कि खुदा मेरी हमायत करेगा। हाँ जी, इसलिए मैं शर्मिंदा ना हूँ, इसलिए मैं शर्मिंदा ना हूँगा। मेरे मुंह पर भी थूका जाए, मेरी दाढ़ी को नोचा जाए, मुझे गालियां भी निकाली जाए, लेकिन मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुदा के लिए सारा कुछ करना चाहता हूँ। हाँ जी आगे, और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानिक बनाया, और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। आगे, मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक है, मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक है। कौन मुझसे झगड़ा करेगा, कौन मुझसे झगड़ा करेगा, इब्लीस हमसे झगड़ा करता है। वहां पर भी खुदा यीशु मसीह यही कहता है कि कौन मुझसे झगड़ा करेगा, इब्लीस मुझसे झगड़ा करने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला मेरे बिल्कुल नजदीक है। आज हमारा भी ईमान होना चाहिए कि हमारा छुड़ाने वाला हर वक्त हमारे नजदीक होता है, लेकिन फिर भी हम डरते रहते हैं। हाँ जी आगे,
आओ हम आमने सामने खड़े हो। आओ हम आमने सामने, ये चैलेंज दिया जा रहा है इब्लीस को। आओ हम आमने सामने खड़े हो। हाँ जी यार, मेरा मुखालिफ कौन है? मेरा मुखालिफ कौन है? वो मेरे पास आए। वो मेरे पास आए। देखो खुदा मेरी हिमायत करेगा, क्योंकि खुदा मेरी हिमायत करेगा। आज भी खुदा हमारी हिमायत करता है, लेकिन उन लोगों की जो उसके साथ वफादारी से चलते हैं, जो गाली के बदले गाली देते नहीं बल्कि गालियां सुन लेते हैं, जो बेइज्जत होना जानते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को सिखाता हूं कि 3 कामों के लिए तैयार रहा करें, और वो 3 काम क्या है? भूल ना जाना। क्या है? दुआ करने के लिए तैयार रहना है, भूखे रहने के लिए तैयार रहना है, और तीसरा काम है बेइज्जत होने के लिए हर वक्त हमें तैयार रहने की जरूरत है। यहाँ पर यही कुछ हम पढ़ रहे हैं। पढ़े आगे जी। कौन मुझे मुजरिम ठहराएगा? कौन मुझे मुजरिम ठहराएगा? देख वो सब कपड़े की मानिंद पुराने हो जाएंगे, हाँ जी। उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदा से डरता और उसके खादम की बातें सुनता है? जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता, वो खुदा के नाम पर तवक्कल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। अपने खुदा पर भरोसा रखे। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा पर भरोसा रखें। ये खुदा के लिए बातें हैं। खुदा यीशु मसीह ये बातें फरमाता है। आए आज हम भी इब्लीस को चैलेंज दे सकते कि नहीं? आए जरा एक हवाला देखते हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 31 आयत से लेकर 39 आयत तक पढ़ेंगे। 183 नंबर पेज है। वहां हमने देखा खुदा फरमाता है, कौन मेरा मुखालिफ है? कौन मेरे साथ मुखालफत कर सकता है? आज हमारी मुखालफत कम से कम इब्लीस नहीं कर सकता। हमें इब्लीस से डरने की जरूरत नहीं है जी। इंसान करते रहे, इंसानों की हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इब्लीस कम से कम हमारी मुखालफत में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा हमारे साथ है जी। पढ़े। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है जी? कोई। अगर खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी हिमायत में खड़ा हो जाए, तो कोई शख्स, कोई भी तस्वीर हमारी मुखालफत में खड़ी नहीं हो सकती। आगे बढ़े जरा। जिसने अपने बेटे ही को जिसने अपने बेटे को ही द्रेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, उसने हम सब की खातिर हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। हाँ जी। खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन ठहराता जी? खुदावंद रास्तबाज ठहराता है। इंसान नहीं रास्तबाज ठहरा सकता। खुदावंद क्या करता है? हमें रास्तबाज ठहराता है। आगे। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? हाँ जी। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा। मसीह यीशु वो है जो मर गया और मुर्दों में से फिर जी उठा। अभी हमने ईद मनाई, अभी थोड़े दिन पहले हमने ईद मनाई, अभी तो 2-3 दिन हुए, तो हमने ईद मनाई खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की, मुर्दों में से जी उठने की। हाँ जी। आगे। और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और हमारी शिफायत भी करता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को हमें ट्रेन करने की जरूरत जरूर है। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि अपने बच्चों के बगैर चर्च में आते हैं। उनको जब कहा जाता है तो कहते हैं कि बच्चे आना पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चों को लाना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। पढ़ दे जरा इसको आगे भी। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कौन करेगा? हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी, मुसीबत या तंगी, या जुल्म, या काल, या नंगापन, या खतरा, या तलवार। हाँ जी। कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल किस पर है? जिंदा खुदावंद पर, खुदावंद यीशु मसीह पर। और जब हमारा भरोसा, तवक्कुल, यकीन उस पर है, तो हमें भी आज चाहिए दुख सहने के लिए खासकर हमें तैयार रहने की जरूरत है। जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो क्यों हम भूल जाते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है, कौन मेरा मुखालिफ है? जो मुखालिफ है सामने खड़ा हो, क्योंकि हमारे साथ कौन खड़ा है? खुदावंद खुदा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के ये फरमान है जी। पढ़ दे आगे भी जरा। हम तेरी खातिर दिन पर जान से मारे जाते हैं। हाँ जी। हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, हम मगर किसके? ज़िबा
सिवा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए जी। मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, इससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। थैंक यू, बैठ जाओ। इसमें सबसे जो खूबसूरत आयत है वो 32 है, 32। ये सुनहरी आयत है हमारे लिए। जिसने अपने बेटे ही को दरेक ना किया बल्कि हम सब की खातर उसे हवाला कर दिया। उसने हमारी खातर अपने बेटे को क्या किया? हवाला कर दिया, ताकि वो सलीब पर चढ़ जाए। वो सलीब पर चढ़े, वो हमारे लिए अपनी जान दे। और उसको बचपन में ये सारी बातें सिखाई गई कि तेरे पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे, तेरी दाढ़ी को नोचा जाएगा और तेरे मुंह पर थूका जाएगा। इसीलिए वो कहता है ना तो मैं बागी हुआ ना बरगश्ता हुआ, क्योंकि मेरे बाप ने बचपन में मुझे शागिर्दों की तरह सिखाया था। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, शागिर्दों की तरह सिखाएं, बच्चों को बताएं कि हमने कैसी जिंदगी बसर करनी है, ताकि वो आगे जाके ना तो बागी हो ना बरगश्ता हो। आए खुदा इस्लाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आए अपने